सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में या चर्चा में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए की चर्चा जारी रखेंगे। पाठ सार समाप्त हो चुका था और इसमें हम प्रश्नों को समझेंगे कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे उनका उत्तर हमें उनमें क्या लिखना है। पहला प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है इसलिए क्योंकि आज हम समाचार पत्र उठाते हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं, तो हमें सिर्फ ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और सामान्य में आरोप प्रत्यारोप का हमेशा वातावरण बना हुआ रहता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कहीं ईमानदारी ही नहीं है, कहीं बंधुत्व ही नहीं शेष बचा है। ऐसी स्थिति में ही सभी लोग संदेह के घेरे में आ जाते हैं क्योंकि हमें यही देखने और सुनने को मिलता है, यही देखने और सुनने को मिलता है। इसलिए लेखक कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है। लेखक एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है और फिर भी वह निराश नहीं है। इसका कारण यह है क्योंकि वे आशान्वित हैं। अगर उनके साथ बहुत सारे धोखे की घटनाएं हुई हैं, ठगी की घटनाएं हुई हैं, तो उनके साथ कुछ अच्छाइयाँ भी हुई हैं, अच्छाइयाँ भी घटित हुई हैं, कुछ अच्छे लोग भी उन्हें मिले हैं और इस कारण उन्हें विश्वास है कि भले ही ठगी, भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, डकैती, अपराध बहुत बढ़े हैं, पर कहीं न कहीं ईमानदारी और अच्छाई आज भी शेष है, इसलिए वह निराश नहीं है। तीसरा प्रश्न है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगती है। लोगों की आस्था इसलिए हिलने लगती है क्योंकि आपको बताएं चर्चा के दौरान कि लोग ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय मानते हैं, यानी कि जो ईमानदार है उसको आज के डेट में मूर्ख कहा जाता है। वो जो सीधा है उसको कहा जाता है कि डरपोक है और बेबस लोगों के हिस्से की चीज मानी जाती है। जो ईमानदारी है, सच्चाई है, ये उन लोगों के मैं जैसे जो कहते हैं ना, एक कहावत है रामधारी सिंह दिनकर की ही पंक्ति है, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन सरल हो। पूरी पंक्ति है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन और सरल हो। यानी कि हम प्रभावित तभी होते हैं जब हमारे पास ताकत हो, हमारा वर्चस्व हो, नहीं तो फिर किसी चीज का कोई मोल नहीं रह जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगे हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न तो मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, अगले प्रश्न में देखें। एक प्रश्न है, मीडिया में किसी व्यक्ति के भ्रष्ट आचरण या व्यवस्था के दोष से संबंधित समाचार अक्सर प्रसारित होते रहते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? कारण सहित अपने विचार लिखें। दोषों का पर्दाफाश करना उचित है और करना भी चाहिए, लेकिन उसे सही तरीके से। यदि हम उसे अपने स्वार्थवश या लालचवश उसको प्रसारित करते हैं, वहाँ वह गलत है। अपने किसी लाभ के लिए, किसी स्वार्थ के लिए, जैसे अखबार वाले किसी न्यूज़ को इसलिए प्रसारित करते हैं कि उनका रेट बढ़ सके, उनकी बिक्री बढ़ सके। चैनल मीडिया वाले किसी न्यूज़ को इस तरह प्रसारित करते हैं कि उनका टीआरपी रेट बढ़ सके, लोग उनके व्यूअर्स बढ़ सके, तो वो गलत है। जो न्यूज़ जैसा है, अगर गलत है तो उसे उसी ढंग से दिखाएं, तो ही आपके किसी भी न्यूज़ को प्रसारित करने की सार्थकता है। अन्यथा दोष को
दोष को, किसी व्यक्ति के भ्रष्ट आचरण को, व्यवस्था के प्रति दोष को, दोष से संबंधित समाचार दिखाना सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एक घटना का वर्णन कीजिए जिससे लेखक को यह पता चलता है कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। तो 2 घटनाएं आपको चर्चा में बताई, बस यात्रा वाली और दूसरी टिकट कंडक्टर वाली। दोनों में से आप कोई एक घटना लिख सकते हैं। लेखक एक जगह कहते हैं, यह सच है कि मैंने धोखा खाया है, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। उनके कहने के पीछे कारण है क्योंकि उन्होंने भी धोखा खाया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारे जीवन में अकारण लोग हमारी सहायता करते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखें हमेशा और यह समझें कि नहीं, हमेशा गलत ही नहीं होता है। अगला और आखिरी प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, संसार में भले ही केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी ऐसे अवसर पर प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। इस पाठ में भाषा की बात में द्वंद्व समास की चर्चा की गई है। जिसकी चर्चा व्याकरण में जब समास में पढ़ाऊंगी उस समय होगी। फिलहाल पाठ की चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।